हेलो फिजियोस, वेलकम टू फिजियो मेडिसिन स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेरेब्रल अटैक्सिया। डेफिनेशन की अगर बात करें तो ये एक न्यूरोलॉजिकल साइन है जिसमें वॉलेंटरी कोऑर्डिनेशन जो होता है वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से अच्छे से मूवमेंट पेशेंट परफॉर्म नहीं कर पाता है। इस अटैक्सिया में पेशेंट को डिफिकल्टी होती है बैलेंस में, कोऑर्डिनेशन में, swallowing में, स्पीच में और आई मूवमेंट्स में। कॉजेस की अगर बात करें तो हेड ट्रॉमा, जेनेटिक्स जिसमें कि इनहेरिटेड बचपन से होता है, कंजेनाइटल वायरस like chickenpox, Epstein-Barr virus, brain infections, brain tumor, stroke, multiple sclerosis और bleeding in the cerebellum, ये causes होते हैं। सिम्टम्स की अगर बात करें तो अनस्टेडी गेट्स और मूवमेंट, डिसआर्थरिया यानी कि पेशेंट को बोलने में दिक्कत होगी, हेडेक, डिजीनेस, नोजिया एंड वोमिटिंग। निस्टेगमस देखने को मिलता है जो कि एक अनकॉन्टिनेंटेड आई मूवमेंट होता है, डिफिकल्टी इन swallowing और इंटेंशनल ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं। एग्जामिनेशन के लिए हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कराते हैं और कुछ टेस्ट कराते हैं जैसे कि टेस्ट फॉर हियरिंग, मेमोरी, बैलेंस, विजन, कंसंट्रेशन, रिफ्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन। साथ में फिंगर टू फिंगर टेस्ट किया जाता है, पोस्चरल टेस्ट और टेस्ट फॉर गेज इवेक्ट निस्टेगमस के लिए हम लोग कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग ईएमजी कराएंगे ताकि हम लोग मसल्स की एक्टिविटी को जान सकें। लंबर पंचर, कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी कराया जाता है, सीटी स्कैन और एमआरआई कराते हैं। ट्रीटमेंट के लिए तो एटेक्सिया जनरली क्योरेबल नहीं होता है, बस हम इसके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस करके, वॉकिंग केन्स, व्हील चेयर्स का यूज करके। फिजिकल थेरेपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, मसल्स को स्ट्रेंथन करना, साथ में मूवमेंट को इम्प्रूव करना, ट्रिमर को कंट्रोल करना। स्पीच थेरेपी का भी रोल इसमें है कि जिससे कि जो बोलने में दिक्कत पेशेंट को हो रही है उसे करेक्ट किया जाए। साइकोथेरेपी भी बेनिफिशियल होता है, पेशेंट्स डिप्रेशन में, उन्हें स्लीप प्रॉब्लम्स होती है तो उन्हें साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की अगर बात करें तो हमारा एम इसमें यह है कि हम हाइपोटोनिसिटी को रिड्यूस कर सकें, मसल्स को रिलैक्स कर सकें और फैटिगनेस को रिड्यूस कर सकें। तो गोल हमारा फिजियोथेरेपी का ये है कि हम सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकें, हाइपोटोनिसिटी को ट्रीट कर सकें, मसल स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकें, रेंज ऑफ मोशंस को इंक्रीज कर सकें, बीमारी को अच्छे तरीके से समझ कर उसको सिम्टम्स को मैनेज किया जाए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को टीच कराया जाए, सिखाया जाए। जनरल मैनेजमेंट में क्या हम कराते हैं तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स, टर्निंग एक्सरसाइजेस और फैटिक रिडक्शन कराया जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिलैक्सेशन के लिए हम लोग सपोर्ट देते हैं, पेशेंट जिस भी पोजीशन में उसको कंफर्टेबल लग रहा है पोजीशन में उसे रखा जाएगा, लाइन सुपाइन जो भी। कंफर्ट के लिए हम लोग जो भी टाइट क्लोथ्स हैं उसे रिमूव किया जाएगा, पेशेंट को कंफर्टेबली रखना पड़ेगा। फिर साथ में रेस्टफुल एनवायरनमेंट में हम लोग वाइट रूम, लाइट म्यूजिक, जो भी पेशेंट को अच्छा लग रहा है वो हम उसको देंगे ताकि उसे रिलैक्स लग सके। जनरल रिलैक्सेशन टेक्निक में ब्रीदिंग एक्सरसाइज आते हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, योगा और हाइड्रोथेरेपी। फैटिग मैनेजमेंट के लिए हम लोग एरोबिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग और एनर्जी इफेक्टिवनेस स्ट्रेटजीज का कराया जाता है ताकि फैटिगनेस को कम किया जाए। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हम लोग ओवरऑल एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है किसी भी टास्क के लिए उसे रिड्यूस किया जाता है ताकि फैटिगनेस का जो लेवल है वो कम हो सके। एक्टिविटी पेसिंग कराया जाता है जिससे कि जो भी एक्टिविटी कराई जा रही है रेस्ट में, वो एक्टिविटी के बाद कुछ देर का रेस्ट दिया जाता है, उसके बाद कोई एक्टिविटी कराते हैं। स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग के लिए प्रॉपर अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज हम लोग डिटरमाइन करते हैं जिससे कि स्ट्रेंथ इंप्रूव हो, एंडोरेंस इंप्रूव हो। प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो बेस्ड होता है चार एलिमेंट्स के ऊपर कि हम कैसे किसी भी एक्सरसाइज को प्रिस्क्राइब करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरसाइजेस, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइजेस, टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस और ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज, ये चार एलिमेंट्स हैं। फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में हम वेट मशीन, फ्री और पुली वेट, इलास्टिक रेजिस्टेंस बैंड का यूज किया जाता है।
आइसोकाइनेटिक मशीन का यूज किया जाएगा ताकि जो मसल की स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो सके।